अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अगर आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो रोजाना सुबह उठकर नाशपाती, नारियल और खजूर खा लिया करो। जो लोग ज्यादा सफेद चावल खाने के शौकीन होते हैं, उनको जोड़ों का दर्द ज्यादा होता है। इसबगोल को दूध में शामिल करके पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। धनिये की खुशबू सूंघो, नींद जल्दी आ जाएगी। सूखी रोटी को दूध में भिगो कर खा लेने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो संतरा खाने से नॉर्मल हो जाता है। आलू को भून कर खाने से रंगत निखर जाती है। सर में तेल लगाकर सोया करो, दिमाग की अच्छी ग्रोथ होती है। 3 ग़िज़ाएं औरतों को खूबसूरत बनाती है: नींबू का रस, पालक का इस्तेमाल और बंद गोभी का इस्तेमाल। मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए गोश्त के साथ बाजरे की रोटी खाया करो। दही रेगुलर इस्तेमाल करने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर पेशाब ठहर ठहर कर आने लगे तो जान लो कि गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा चाय पीने से इंसान के पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हमेशा खाने के साथ हरी मिर्च खाएं। ये जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद करती है और पेट में गर्मी नहीं होने देती। नाखूनों पर तेल की मालिश किया करो। जोड़ और घुटने मजबूत होंगे और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर उनको पीसकर नींबू के चंद कतरे मिक्स करके दर्द वाले दांत पर लगा दे। हरी मिर्चों को अगर ज्यादा देर तक महफूज रखना है तो उनकी डंडियां उतार दें। चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको बर्बाद मत करें, बल्कि घर के हर कोने में उसकी धूनी दे। इससे मच्छर और मक्खियों से निजात मिल जाती है। केला कभी भी खाली पेट ना खाएं, कब्ज होने का खतरा ज्यादा होता है। खाने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। घर में चुंटियां निकलना बंद हो जाएं तो ये घर में गरीबी आने की अलामत है। ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। काली मिर्च के इस्तेमाल से गला ठीक होता है। इस्लाम में पेट के बल सोना मना है। ठंडी चीजों के इस्तेमाल से मैदा कमजोर हो जाता है। अगर बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। जो शख्स पानी को 3 सांसों में पीता है उसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट आधा घंटा पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। जिस घर में हमेशा खजूरें मौजूद हों, वहां रिस्क कभी खत्म नहीं होता। सुबह उठते ही घर की सफाई कर लिया करें, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। जामुन खाने से जिस्म पर कभी एलर्जी नहीं होती। जो बदबख्त बेटियों को गाली देता है उस बंदे का रिस्क तंग कर दिया जाता है। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो पुदीने का पानी रोजाना पी लिया करो। अनार खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है। टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। मुर्गियां अंडा देना कम कर दें तो करेले के छिलकों पर नमक लगाकर मुर्गी को खिलाएं। मुर्गियां दूसरे दिन अंडे देना शुरू कर देंगी। गुलाब के फूल की खुशबू सूंघ लेने से नींद सुकून की आती है। अगर नजला जुकाम जानना छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघ लिया करो, इससे नजला जुकाम खत्म हो जाता है। गीले कपड़े पहने रखने से खारिश की बीमारी पैदा हो सकती है।
घर में अगर कुत्ता पालोगे तो रिस्क में कमी होगी। रोजाना सोने से पहले बकरी के दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घर में बिल्ली को पाल लो, चूहे नहीं आएंगे और रिस्क में बरकत पैदा होगी। अगर आप किसी के दिल में बसना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सारा दिन आपके बारे में सोचे, तो रात सोने से पहले उससे बात कर लो। अपने दांतों को हमेशा बेहतर रखना है तो खाने के फौरन बाद कुल्ली कर लिया करो। रोज एक गाजर खा लेने से खून पैदा होता है। अगर खाने के दौरान आप 3 घूंट पानी पी लें तो आंखों में हीरे जैसी चमक आ जाएगी। सोने से पहले कंघी कर लिया करो, इससे बाल गिरने की बीमारी नहीं होगी। जिनको बुखार ज्यादा हो जाता हो वो बकरी का दूध इस्तेमाल करें। अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल करें। मछली खाओ, हड्डियां मजबूत हो जाती है और बालों की हर तरह की बीमारी भी दूर हो जाती है। सेब को सुबह के वक्त खाना बेहतर है, रात को सेब खाने से बचना चाहिए। शुगर के मरीजों के लिए सेब खाना इंतहाई मुफीद है और रात को ज्यादा खाना खाने से नुकसान होता है। अगर आप चाहते हो कि कपड़ा धोने के बाद कपड़ों की चमक ना जाए तो नमकीन पानी से कपड़े धोया करें। इंसान की ज्यादा सोने की आदत इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। कोई भी मेहनत का काम खत्म करने के बाद गाजर चबा लो, आपका जिस्म नहीं थकेगा। ऐसे घर में खुशियां और बरकत नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की आवाज घर से बाहर जाए। जो लोग खाने के बाद गुड़ खाया करते हैं उनका हाफिजा और मैदा कभी कमजोर नहीं होता। बदन में अगर खून बढ़ाना चाहते हो तो अनार का जूस पी लिया करो। जिन लोगों को औलाद नहीं होती वो लोग दूध में शहद मिलाकर पी लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो दिल की मुराद पूरी होगी। हरी चाय पीने से पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। बादाम तेल के चंद कतरों के अंदर अंडे की जर्दी डालकर चेहरे पर लगाओ, 20 मिनट में रंग गोरा हो जाएगा। अगर जोड़ों में या हड्डियों में दर्द रहता हो तो एक फार्मी और एक देसी अंडे ले, दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले, फिर 3 बूंद जैतून तेल की डालें, उसके बाद देसी घी में फ्राई करके खाएं। अल्लाह ने चाहा तो हड्डियों के हर तरह के दर्द में आराम मिल जाएगा। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है और नजर भी तेज होती है। दिन के वक्त यानी दोपहर को प्याज खाने से बदन हर तरह के मौसमी असर से महफूज रहता है। अगर कोई 40 साला औरत भी जवान रहना चाहती है तो वो ठंडी चीजें कम इस्तेमाल करे। अगर नींद ना आए तो पानी के अंदर जीरे को जोश देकर पानी पी लो, फौरी तौर पर सुकून की नींद आ जाएगी। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो, इसी में ही आपकी सेहत का राज छुपा है। इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज सेहत है और सबसे मुफीद खाना सब्जी है। अगर आपके रिस्क में तंगी होना शुरू हो जाए तो घर में बकरी ले आएं, इससे रिस्क में इजाफा होने लगेगा। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर तेजाबियत कम से कम हो। आपके जूते वो पहली चीज है जिसे लोग नोट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं। कहते हैं कि पौधों से बातचीत करने से उनकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है। खजूर खाने से कमर मजबूत होती है और दिल को ताकत मिलती है। नाजरीन, रात को सोने से पहले रोजाना दांत साफ करें। कभी दांत खराब नहीं होंगे और ना ही कमजोर होंगे। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता है और ना ही मैदे का कैंसर होता है। जो लोग रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन जितना चाहे काम करें, थकेंगे नहीं। रात के वक्त खजूर का दाना खा लेने से
जिंदगी भर मैदे का कैंसर नहीं होता है और ना ही कभी मैदे में खुश्की होती है। ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से पहले चाय पीना आपकी नींद को मुतासिर करता है और यह सर दर्द की वजह भी बन सकता है। मूली को रात के वक्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात के वक्त मूली हजम नहीं होती है। नाजरीन, दिल की घबराहट को दूर करने के लिए टमाटर बेहद फायदेमंद है। अंडे की सफेदी बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और चमकदार हो जाते हैं। निहार मूंग चाट का पानी इस्तेमाल करने से दिमाग तेज हो जाता है। रोजाना किशमिश खा लो, खांसी नहीं होगी। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से मोटापा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। काले अंगूर खाने से आपका रंग दूध जैसा सफेद और चमकदार हो जाएगा। जिन औरतों के बाल झड़ना नहीं रुक रहे, वो सरसों के तेल में सफेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगा लें। पालक पट्ठों को मजबूत करती है। केला हड्डियों को मजबूत करता है। गाय का दूध कैंसर से महफूज रखता है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। सौंफ का पाउडर दिन में एक बार नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच लें। यह आंखों की रोशनी के लिए मुफीद है और इससे हाई ब्लड प्रेशर से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर पट्ठों को ताकत देनी है और मजबूत रखना है तो महीने में 2 बार बकरे के पाए खाओ। चेहरे पर खीरा रगड़ने से चेहरे की झुर्रियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा जिस चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, उसको अदरक वाले पानी से धो लिया करो। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, वो बड़े का गोश्त इस्तेमाल ना करें। नाजरीन, शुगर से पीछा छुड़ाने के लिए करीब आधा किलो बादाम और काले जौ 50 ग्राम, दोनों चीजों को कूट कर पाउडर बना लें। रोजाना सुबह 1 चाय का चम्मच पानी के साथ लें। इंशाल्लाह शुगर ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं और आंखों की नजर भी बिजली जैसी तेज हो जाएगी। कच्चा केला दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियां कम होंगी और जिल्द निखरेगी। जिन लोगों के गुर्दों में मसला हो, वो लोग केला कभी इस्तेमाल ना करें। मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन इस्तेमाल करो। अगर 100 साल तक जवानी को बरकरार रखना है तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। सर पर दानों का निकलना दिमाग कमजोर होने की निशानी है। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। घर में अगर रिस्क की तंगी हो जाए तो सुबह उठते ही नमाज के बाद इस्तिगफार की तस्बीह जरूर किया करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।